शराबी पति। एक सच्चाई जो हर घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। रात के 11 बज चुके थे। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और कमरे के कोने में रखा पुराना बल्ब मंदम रोशनी दे रहा था। सीमा ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। हर मिनट जैसे किसी बोझ की तरह दिल पर गिर रहा था। दरवाजे के बाहर से लड़खड़ाते कदमों की आहट आई। वो समझ गई उसका पति रवि फिर से शराब पीकर आया है। दरवाज़ा खुला और रवि अंदर आए, कमीज के बटन खुले हुए, आंखें लाल, हाथ में बोतल बचा हुआ हिस्सा। वो बोला, सीमा खाना दो। सीमा ने बिना कुछ बोले थाली में रोटी रख दी। रवि कुर्सी पर बैठ गया और हर कौर के साथ कुछ बड़बड़ाने लगा। तुम्हें क्या पता, मेरे ऑफिस में सब मेरे खिलाफ हैं, सब जलते हैं मुझसे। सीमा जानती थी कि ये वही बातें जो वो रोज़ सुनती है, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। रवि अचानक उठा और बोला, सीमा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सीमा चौंक गई। 4 साल के रिश्ते में पहली बार उसने यह सवाल सुना था। वो बस मुस्कुरा दी। हाँ रवि, करती हूँ। झूठ, रवि चिल्लाया। अगर करती तो मुझे यूं अकेला क्यों छोड़ देती हर रात? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अकेला मैं नहीं छोड़ती, तुम खुद को शराब में डुबो देते हो। वो बोलते बोलते रुक गई। रवि ने थाली फेंक दी। खाना फर्श पर बिखर गया। मैं शराब नहीं पीऊँ तो इस जिंदगी को कैसे झेलूं? वो लड़खड़ाता हुआ कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सीमा फर्श पर बैठी टूटी थाली के टुकड़ों को उठाते हुए सोचने लगी। कभी वो रवि भी हंसता था, गिटार बजाता था, उसके बालों में फूल लगाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इंसान अब बोतल में कैद हो। अगली सुबह रवि ऑफिस नहीं गया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन मेज पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। सीमा ने उठाया, उस पर लिखा था, आज मैं आखिरी बार कुछ सही करने जा रहा हूँ। अगर लौट कर ना आऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भाग कर बाहर निकली। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। गली के छोर पर रवि की बाइक खड़ी थी, लेकिन रवि नहीं दिखा। पास ही नदी बहती थी, वही नदी जहाँ रवि अक्सर जाकर बैठता था। वो वहाँ पहुँची तो देखा किनारे पर रवि बैठा था, हाथ में वही पुरानी बोतल। वो धीरे धीरे उसके पास गई। रवि, चलो घर चलो, भीग जाओगे। रवि बोला, सीमा क्या तुम जानती हो मैंने शराब क्यों शुरू की? सीमा ने सिर हिलाया, नहीं। रवि ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले जब मेरी माँ बीमार थी, मैं उनके पास नहीं जा सका क्योंकि मेरे ऑफिस में प्रोजेक्ट डेडलाइन थी। वो इंतज़ार करती रही और बिना मिले चली गई। उस दिन से मुझे खुद से नफ़रत हो गई। मैंने सोचा अगर होश में रहूँगा तो हर पल वो चेहरा याद आएगा, तो मैंने नशे को अपना सहारा बना लिया। सीमा चुप थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। बस बारिश में भीगते हुए उसने रवि को हाथ पकड़ लिया। रवि, जो चला गया वो लौटेगा नहीं, लेकिन तुम अगर खुद को खो दोगे तो माँ को शांति कैसे मिलेगी? रवि ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से बोतल उठाई और नदी में फेंक दी। वो बोला, शायद आज पहली बार मैं सच में कुछ छोड़ रहा हूँ। सीमा मुस्कुरा दी और मैं पहली बार महसूस कर रही हूँ कि मेरा पति वापस आ गया। कुछ महीने बीते, रवि ने शराब छोड़ दी थी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक शाम जब वो घर लौट रहा था, उसे पुराना दोस्त मिला। अरे रवि, अब तो एक पैक हो जाए। रवि रुका। उसकी आंखों के सामने पुराने पल घूम गए। माँ का चेहरा, सीमा की मुस्कान और नदी की वो रात। वो मुस्कुराया और बोला, नहीं यार, अब मेरे गिलास में सिर्फ पानी होता है
क्योंकि अब मेरी प्यास बदल गई है। दोस्त ने हंसकर कहा, कभी सोचा था तू ऐसा बोलेगा? रवि ने कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं जी रहा हूँ, बस जीने के लिए नहीं बल्कि किसी के लिए। रात में जब वो घर लौटा, सीमा ने पूछा, आज फिर देर हो गई? रवि ने कहा, नहीं, बस अपने पुराने मैं को दफनाने गया था। सीमा ने मुस्कुराते हुए चाय दी। वो बोला, अब हर घूंट में शांति चाहिए, नशा नहीं। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब कोई लाली नहीं थी, बस एक सच्ची चमक थी। अंत लेकिन अधूरा नहीं। कभी कभी इंसान शराब नहीं पीता, वो अपने गिल्ट, अपने अतीत को पीता है। पर जब किसी का प्यार उसे याद दिला देता है कि तुम अब भी काबिल हो, तो सबसे कड़वा नशा भी हार जाता है। इस कहानी का संदेश यही है कि अगर आपके आसपास कोई रवि है तो उसे ताना मत मारिए, उसका हाथ पकड़िए, क्योंकि कभी कभी एक स्पर्श, एक भरोसा, एक प्यार किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।